Hello everyone, welcome you all to the online lectures of Basic Electrical Engineering. Actually, from today onwards, we are going to start a new lecture series of Basic Electrical Engineering Lab. हम लैब के कुछ वीडियोस यहाँ पर बनाएंगे थ्रू द वर्चुअल लैब. तो आई होप कि सब्जेक्ट के साथ सभी के पास एक लैब का भी सब्जेक्ट होता है और वहाँ पर कुछ चीजें हैं जो वहाँ पर समझने के लिए होती हैं. तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स all and some experiments we will perform virtually. ठीक है, हम यहाँ पर वर्चुअल लैब के थ्रू कुछ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे. जो एक्सपेरिमेंट है वो हम ले रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ लॉज. ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ लॉज में आप सभी को पता है यहाँ पर दो लॉज को हमें वेरीफाई करना होता है. एक होता है हमारे पास केवीएल और दूसरा होता है हमारे पास केसीएल. राइट, इन दोनों लॉज को हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. हम सबसे पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ को परफॉर्म करते हैं. सो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा एक सिंपल सा सर्किट. ठीक है, तो लेट अस हैव ए सर्किट विच विल हेल्प अस टू परफॉर्म द केवीएल. तो हम एक सिंपल सा सर्किट यहाँ पर ले लेते हैं जिसमें हम एक डीसी वोल्टेज सोर्स लेंगे और तीन रेजिस्टेंसेस ले लेते हैं जो कि तीनों सीरीज में लगे हुए हैं. Let us call the voltage source V, resistance R1, R2 and R3. ठीक है, and a current will flow throughout this circuit where we can easily find out the value of current if we know the values of V, R1, R2 and R3. Right, now apart from that, the voltage across R1, let us call it V1, the voltage across R2 is V2, the voltage across R3 is V3. right, तो by KVL, हमारा KVL क्या कहता है? हमारा KVL कहता है कि किसी भी एक क्लोज लूप में सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस शुड बी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए. दैट मींस सम ऑफ वोल्टेजेस शुड बी इक्वल्स टू जीरो. व्हाट आर द वोल्टेजेस हियर? अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास टोटल वोल्टेजेस हैं -V प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 शुड बी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए अगर KVL यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है और वेरीफाई हो रहा है. तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे क्योंकि बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट वी नीड टू हैव सम कैलकुलेटेड वैल्यूज. सो कैलकुलेशंस के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम R1 का वैल्यू ले लेते हैं 5 ओम, R2 को ले लेते हैं 10 ओम, R3 को ले लेते हैं 15 ओम. ऑल्सो कंसिडरिंग दिस वोल्टेज सोर्स एज 50 volts. ठीक है, so with the help of these values let us find out the current I first. क्योंकि सबसे पहले हमें I की जरूरत पड़ेगी. तो I here will be equals to V upon R1 plus R2 plus R3. That will become equals to 50 upon 5 plus 10 plus 15. That is 50 upon 30, or we can say 1.67 ampere. Right, this is the value of current I. Now what will be the value of V1, V2, V3? V1 should be equals to, here V1 should be equals to I into R1, that is 1.67 multiplied with R1 is 5. V2 will be I into R2, that is 1.67 into 10, and V3 is I into R3, 1.67 into 15. So after calculating all these values, we will get V1, we will get 8.35 volts, V2 we will get 16.7 volts, and V3 we are getting 25.05 volts. राइट, ये हमारे पास आ गया है. अब हमें क्या चाहिए? एक ऑब्जर्वेशन टेबल चाहिए. ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वी नीड टू हैव एन ऑब्जर्वेशन टेबल. सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल. इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हम यहाँ पर एक कॉलम लेंगे V का, एक V1 होगा, एक V2 होगा, एक V3 होगा, एंड हमें यहाँ पर V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करना है, या फिर वी कैन सिंपली से कि V1 प्लस V2 प्लस V3 हम करेंगे और लास्टली एक रिमार्क डालेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट यहाँ से आ रहा है. तो दिस इज द टेबल हमने जो बनाई है, ऑब्जर्वेशन टेबल, जो हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें हेल्प करेगी. तो लेट अस ड्रॉ दिस टेबल प्रॉपर्ली. दिस इज द टेबल. इस टेबल में ऑल दीज वोल्टेजेस आर इन वोल्ट्स.
राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यूज को लिखेंगे, मींस वट एवर द कैलकुलेशंस वी हैव डन सो फार, हम उन सभी वैल्यूज को इस टेबल में लिस्टेड करते हैं और देखते हैं कि वेदर आवर केवीएल इज बीइंग परफॉर्म्ड और नॉट। हमारे पास V का वैल्यू था 25 वोल्ट्स, तो दिस इज 25 वोल्ट्स। V1 we have found 8.35 volts, V2 is 16.7 volts, V3 is 25.05 volts. Now summing all these three voltages, the total sum is 50.1. 50.1 हमें यहां से इन तीनों वोल्टेजेस को सम करके मिल रहा है, राइट। ओके सॉरी, V का वैल्यू 50 वोल्ट था ना कि 25। या सो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि जो V है और V1 प्लस V2 प्लस V3 है, ये दोनों नियरली इक्वल हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V इज नियरली इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, हेंस KVL वेरीफाइड। ठीक है, हमारा जो KVL है, क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि बाई दिस इक्वेशन V शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3 के, तो वही रिलेशन हमें यहाँ पर मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यूज, जहां से हमने अपने एक्सपेरिमेंट को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लिया है। अब हम यही सेम काम करेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल के थ्रू, मींस हम वर्चुअल लैब के थ्रू सेम टेबल में वैल्यूज को एंटर करेंगे और देखेंगे कि वेदर बाय यूजिंग द वर्चुअल लैब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस विल बी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के लिए हम चलते हैं सीधे वर्चुअल लैब की तरफ को। दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर द वर्चुअल लैब, वी हैव डीसी सर्किट सिमुलेशन। ठीक है, इस सिमुलेशन के अंदर हमें वो सेम सर्किट को क्रिएट करना है जो हमने अभी ऑब्जर्व कैलकुलेशंस के लिए यूज किया था, क्योंकि सेम सर्किट को हम ऑब्जर्वेशंस के लिए और कैलकुलेशंस के लिए यूज करने वाले हैं। तो उस सर्किट में आप सभी को पता है कि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स था और 3 हमारे पास रेजिस्टेंसेस थे। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप देखते हैं कि हमारे पास व्यू, सेलेक्ट व्यू में अगर आप करके देखें तो लाइफ लाइक मींस जैसे वो एक्चुअल में नजर आते हैं कंपोनेंट्स, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड स्कीमेटिक अगर आप करते हैं तो यहाँ पर वो एक स्कीमेटिक डायग्राम की तरह हमें दिखते हैं, जिस तरह हम एक सर्किट को बनाते भी हैं। ठीक है, तो हम अगर स्कीमेटिक व्यू के हिसाब से देखें तो दिस इज वेयर वी हैव ए बैटरी, तो हमने एक बैटरी ले ली, राइट, और 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू ले ली। दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस एंड द थर्ड रेजिस्टेंस। ये 3 रेजिस्टेंस हमने लिए। तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज को हम चेंज कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू थी 5 ओम, तो दिस वी हैव चेंज टू 5। सेकेंड रेजिस्टेंस का वैल्यू था 10 ओम, ऑलरेडी इट इज 10 ओम, एंड थर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने लिया हुआ है 15 ओम, सो चेंजेस टू 15, एंड द वोल्टेज सोर्स वैल्यू इज 50 वोल्ट्स, तो दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 50। नाउ एक प्रॉपर सर्किट का फॉर्म देने के लिए हम यहाँ पर वायर्स का यूज करेंगे, क्योंकि कनेक्ट करना है हमें सर्किट को, तो वायर की हेल्प से हम इस सर्किट को प्रॉपर कनेक्ट करेंगे इस तरह से, टेकिंग वायर्स फॉर कनेक्टिंग ऑल दीज टर्मिनल्स। जब ये टर्मिनल्स रेड से ब्लैक हो जाएंगे तो देन इट विल बी कंफर्म्ड कि ये टर्मिनल्स हमारे प्रॉपरली कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इस 15 ओम को थोड़ा सा वर्टिकली पोजीशन कर देते हैं सो दैट इट कैन बी कनेक्टेड हियर लाइक दिस, एंड yeah, so this is now connected, and the last terminal wire हम connect करेंगे to complete this circuit here like this। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आप ये कि सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, सारा ब्लैक हमें दिख रहा है, कहीं भी रेड मार्क नहीं है, जिसका मतलब है कि सर्किट पूरी तरह से क्लोज्ड है। अब हमें चूंकि मेजरमेंट्स करने हैं, तो मेजरमेंट्स करने के लिए हमें एक तो करंट मापने के लिए एम्पियर मीटर की जरूरत पड़ेगी। ये नो कॉन्टेक्ट एम्पियर मीटर है, जो सिंपल वायर के ऊपर पुट करने से हमें करंट का वैल्यू दे देता है। और एक वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगी, जो हमें वोल्टेज को मेजर करके यहाँ पे देगा। इसमें हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं, एक रेड एक ब्लैक। रेड टर्मिनल पॉजिटिव है, ब्लैक टर्मिनल नेगेटिव है, उस हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यूज को मेजर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सर्किट में करंट की वैल्यू को देख लेते हैं कि हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो यू कैन से इफ वी पुट द एम्पियर मीटर ऑन दिस वायर, तो जैसे ही हम इस वायर के ऊपर करंट रखते हैं, इसको रखते हैं, तो हमें एक वैल्यू मिलती है करंट की, दैट इज कमिंग 1.6667 एम्पियर, मींस दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। ऑल्सो अगर आप वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस को मेजर करें, तो
वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए आप देखेंगे कि जो टर्मिनल्स हैं, अगर आप उन टर्मिनल्स को कुछ इस तरह से कनेक्ट करें कि ये आपका फर्स्ट टर्मिनल ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स, दिस इज सेकंड टर्मिनल ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स, on this multimeter, on this voltmeter you are having 50 volts, that means कि हमने 50 वोल्ट का सोर्स यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। अब हमें वोल्टेजेस चाहिए अक्रॉस ऑल दीज थ्री रेजिस्टेंसेस, क्योंकि वो हमें काम में आएंगे। तो द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, दैट इज 5 ओम रेजिस्टेंस, इज 8.33 वोल्ट्स। तो इन सभी वैल्यूज को हम लिखते चलते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में। हमने देखा कि जो वोल्टेज V है दैट हैज बीन मेजर्ड एज 50 वोल्ट्स, एंड साथ ही साथ हमने V1 को मेजर किया, दैट इज 8.33 वोल्ट्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 8.33 वोल्ट्स। नाउ let us measure the voltage V2, that is across the 10 volt source. So 10 ohms resistance, that is 16.67 volts. So this is 16.67 volts. And the third voltage which will be measured across this 15 ohm resistance is coming 25 volts. So writing this as 25 volts. And we have to add these three voltages, और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमें ऐड करने पे यहाँ पर exactly 50 वोल्ट मिल रहा है। That simply means कि V is equals to V1 plus V2 plus V3 आ रहा है, and again KVL is being verified here. तो हमने कैलकुलेशंस के थ्रू और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू दोनों ही तरह से अपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यहाँ पर परफॉर्म कर लिया है, और कैलकुलेशंस करके और ऑब्जर्वेशंस करके ये देखा है कि दोनों ही केसेस में having the same values of resistances and the voltage source, we are being able to verify the Kirchhoff voltage law here. ठीक है, with this circuit on this simulation also हमने जो सारी वैल्यूज को मेजर किया है। करंट का वैल्यू 1.6667 आ रहा था, तो हम उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम ऑब्जर्वेशन the current I has been measured as 1.6667 of ampere, right? तो that is all about the Kirchhoff voltage law, जिसको हमें यहाँ पर परफॉर्म करना था, ठीक है। For the second part of this experiment, that means Kirchhoff current law को वेरीफाई करने के लिए हमें एक सर्किट की जरूरत पड़ेगी। तो this circuit we have considered here this time. There are again three resistances connected in this topology and this voltage source we have. तो सबसे पहले वोल्टेजेस और रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ले लेते हैं। तो लेट अस से कि जो हमारा वोल्टेज है दैट इज 50 वोल्ट्स, R1 का वैल्यू हमने 5 ओम लिया, R2 का हमने वैल्यू 10 ओम लिया, एंड R3 को फिर से हमने 15 ओम कंसीडर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें सर्किट को सबसे पहले कैलकुलेशंस के थ्रू सिंप्लीफाई करना है और प्रूफ करना है कि केसीएल यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, राइट। केसीएल लगाने के लिए हम यहाँ पर एक जंक्शन एज्यूम कर लेते हैं और कंसीडर करते हैं यहाँ पर 3 करंट फ्लो कर रहे हैं, या फिर हम बेटर की एक मैश एनालिसिस लगा देते हैं। तो दिस इज वन करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, दिस इज अनदर वन फ्लोइंग इन द सर्किट। तो बाय केवीएल इन मैश 1, मैश 1 की इक्वेशन हमारे पास होगी -V -50 प्लस 5I1 प्लस 10I1 minus I2 is equals to 0, और 5I1 15I1 minus 10I2 is equals to 50. This is equation number 1. Similarly, by KVL in mesh 2. So in mesh 2 की इक्वेशन हमारे पास है -10 of I1 minus I2 plus 15I2 is equals to 0, and the equation will be -10I1 plus 25I2 is equals to 0. This is equation number 2. We will simplify these two equations for I1 and I2. So what is the value? We are getting I1 4.545 ampere, and I2 we are getting 1.18 1.818 ampere. तो हमारे पास I1 और I2 आ गया है, मतलब I1 is the current which is flowing through the resistance R1 in this direction, I2 is the current which is flowing through this R3 in this direction, and the third current let us say I3 जिसकी वैल्यू है I1 minus I2। तो हम कह सकते हैं I3 is equals to I1 minus I2, और I1 minus I2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 4.545 minus 1.818 is equals to 2.727 ampere, 2.727 एम्पियर। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू केसीएल, अगर हम केसीएल लगाएं इस जंक्शन पे, ए जंक्शन पे,
तो ए जंक्शन पे KCL लगाने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बाई KCL एट जंक्शन ए। KCL कहता है कि जंक्शन पे जितने भी इनकमिंग करंट्स हैं वो इक्वल होना चाहिए आउटगोइंग करंट्स के। अब इनकमिंग कौन कौन से हैं, इनकमिंग है I1 और आउटगोइंग है I2 एंड I3। दैट मीन्स कि I1 शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए I2 प्लस I3 के। ये है KCL का इक्वेशन। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल, एंड उस ऑब्जर्वेशन टेबल में करंट है हमारे पास I1, I2, I3। We will calculate I2 plus I3 and put the remark at the end. So first of all, we will do this for calculated values. We have calculated values as I1 का वैल्यू है हमारे पास 4.545 एम्पियर, I2 का वैल्यू है 1.818 एम्पियर, I3 का वैल्यू हमारे पास आया है 2.727 एम्पियर। और अगर हम इन दोनों करंट्स को ऐड करते हैं तो दोनों को ऐड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल रही है that is equals to 4.545 itself, 4.545। और हम ये देख रहे हैं कि KCL के हिसाब से I1 is equals to I2 plus I3 हो रहा है। that means कि KCL वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे, राइट। नाउ द सेम थिंग वी विल डू बाय वर्चुअल लैब। हमें वर्चुअल लैब में सेम सर्किट को सबसे पहले बनाना है, तो हमें एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी। बैटरी हमने ली हुई है 50 वोल्ट की, तो 50 वोल्ट इज द बैटरी। 3 रेजिस्टेंस चाहिए हमें। फर्स्ट रेजिस्टेंस इज ऑफ 5 ओम, तो पहला रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम ले लेते हैं, दिस इज 5। दूसरा रेजिस्टेंस हमें चाहिए 10 ओम का, जो कि सेंटर ब्रांच पे कनेक्ट होगा दोनों मैश के बीच में, तो दिस द वैल्यू ऑफ 10 ओम। एंड द थर्ड रेजिस्टेंस वी विल कंसीडर फॉर 15 ओम, जो कि तीसरा R3 हमारे पास है। कनेक्टिंग द सर्किट यूजिंग द वायर्स, वायर्स से थ्रू हम सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट कर देंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि सब ब्लैक हो जाए। अगर वो रेड रहते हैं तो दैट मीन्स कि वहां पर कनेक्शन प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। वन बाय वन वी विल कनेक्ट ऑल द एलिमेंट्स एंड वेट करेंगे जब तक वो ब्लैक नहीं हो जाता, तब तक प्रॉपर कनेक्शन वहां नहीं होगा। सिमिलरली हियर कनेक्टिंग दिस टू दिस, नाउ कनेक्टिंग दिस एंड विद दिस। सो पहला सर्किट हमारा हो चुका है कंप्लीट। बैक साइड वाले सर्किट के लिए वी विल कनेक्ट अनदर वायर हियर एंड वी विल टेक वन मोर वायर, जिससे कि हमारा सर्किट थोड़ा सा बेटर नजर आएगा। तो ये हमारा सर्किट यहाँ पे पूरी तरह से कनेक्ट हो गया है और कंप्लीट हो गया है। जो भी हमने वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ली थी दैट हैज बीन कन्वर्टेड एंड कनेक्टेड। अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीमीटर या एम्पियर मीटर से वैल्यूज ऑफ करंट्स मेजर करने हैं। कौन कौन से वैल्यूज, हमें ये 3 करंट्स की वैल्यू चाहिए, एक I1, एक I2, एक I3, ठीक है। तो लेट्स सी, हम अगर I1 को देखें सबसे पहले तो हमें कितना वैल्यू मिल रहा है, 4.5455। तो हम लिख लेते हैं 4.5455 एम्पियर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग, 4.5455। वोल्ट करंट अक्रॉस R2 resistance is 2.7273, 2.72, that this is I3 not I2 as per our circuit combination. This is 2.7273 एम्पियर, ठीक है। मिडिल ब्रांच में 2.7273 एम्पियर एंड थर्ड वाले ब्रांच में जो कि रेजिस्टेंस R3 है जिसका करंट I2 है दैट इज 1.8182, इट इज 1.8182 एम्पियर। तो ये हमारी कौन सी वैल्यूज हुई, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। अब इन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के हिसाब से अगर हम I2 प्लस I3 करें तो हाउ मच इट इज, I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 1.8182 प्लस 2.7273 is equals to 4.5455, 4.5455 ampere. That means कि again we are getting I1 is equals to I2 plus I3 and KCL is verified again with the help of the observed values using the virtual lab. तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल तैयार है KCL के लिए
जिसमें हम इन सभी वैल्यूज का यूज करते हुए अपने केसीएल को वेरिफिकेशन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने केवीएल और केसीएल दोनों को वेरीफाई किया है। एक बार कैलकुलेशंस करके वैल्यूज कैलकुलेट की और वेरीफाई किया, फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को कैलकुलेट करके देखा विद द हेल्प ऑफ द वर्चुअल लैब। हमने उस सर्किट को सिमुलेट किया, सिमुलेशन के बाद वो सारी वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हुए अपनी टेबल में भरा। नेचुरली देयर आर सम डिफरेंसेस, माइनर डिफरेंसेस इन द वैल्यूज जो कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व वैल्यूज में है, लेकिन एट द एंड हम यही देखते हैं कि जो हमारा रूल है जिसमें हम कहते हैं कि केवीएल या केसीएल वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं, तो वो हमें वहां पर मिल रहा है। तो दैट इज ऑल about this particular video and for the performance and verification of Kirchhoff voltage law with the help of this circuit simulation। ठीक है, हम अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे एक नए दूसरे एक्सपेरिमेंट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द चैनल विद द पीपल जो और स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, अदर पीपल जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। सो शेयर विद देम एंड आल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्सपेरिमेंट हमें एक सर्किट की जरूरत है, तो लेट अस कंसीडर ए सर्किट हियर लाइक दैट कि एक ऐसा सर्किट हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें दो वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं लाइक दिस। सो दीज आर द टू सोर्सेज वी हैव। दिस इज V1, one resistance is connected here, another resistance is connected here, one resistance is this and another source of voltage is this one। ठीक है, तो दो सोर्सेज है हमारे पास, this is V1, this is V2 and three resistances we are considering R1, R2 and R3, right? Now according to this particular circuit, let us assume कि there is a current flowing through this branch I1, current flowing through this branch is I2, current flowing through this branch is I3, right? Now अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में अगर हम इन इंडिविजुअल सोर्सेस को लेते हुए परफॉर्म करें इस सर्किट के साथ और अपना एक सोर्स को कंसीडर करें और दूसरे सोर्स को डीएक्टिवेट करें लाइक दिस, जैसे हम यहाँ पर आपके सामने करके दिखा रहे हैं। ये हमने एक V1 सोर्स को कंसीडर किया और V2 सोर्स को इनएक्टिव किया है, डीएक्टिवेट कर दिया है। So by doing that, let us consider that the value of these all currents is I1 dash, I2 dash and I3 dash। ठीक है, ये हमारा तब है जब हम कंसीडर कर रहे हैं V1 को and V2 is deactivated। ठीक है, हमने V1 को कंसीडर किया है और V2 को डीएक्टिवेट कर दिया है। नाउ थर्ड स्टेप आपका होगा अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोसेस, अगर हम V1 को इस बार डीएक्टिवेट करें और डीएक्टिवेट करने के बाद सर्किट को रीड्रॉ करें, तो हम देखेंगे कि जो तीन करंट्स हमारे पास हैं, लेट अस कंसीडर दिस I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, I3 डबल डैश। ठीक है, तो ये वो केस है जब हम कंसीडर कर रहे हैं V2 सोर्स को एंड V1 इज डीएक्टिवेटेड, राइट? तो आप क्या देख रहे हैं, हमारे पास एक मेन सर्किट है जिसमें दोनों के दोनों सोर्सेस एक्टिवेटेड हैं। वहां से हमने तीन करंट्स कैलकुलेट किए, I1, I2 एंड I3। ये तीन करंट्स हैं जो तीन अलग अलग ब्रांचेस में हमारे यहाँ पे सर्किट में फ्लो कर रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन, वी आर कंसिडरिंग वन सोर्स एट ए टाइम एंड कंसिडरिंग अदर सोर्सेज डीएक्टिवेटेड एंड कैलकुलेटिंग द सेम अमाउंट और सेम करंट थ्रू द सेम ब्रांचेस। हम वही सेम तीनों करंट्स कैलकुलेट करेंगे जो इनिशियली हमारे पास I1, I2, I3 थे। ठीक है, एंड बाय कैलकुलेटिंग ऑल दीज थ्री वैल्यूज, ये जो करंट्स की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है I1 डैश, I2 डैश, I3 डैश। नाउ चूंकि हमारे पास सर्किट में दो सोर्सेज हैं, तो दो सोर्सेज में हमें दूसरा सोर्स कंसीडर करेंगे सेकंड स्टेप में। पहले वाले को हम डीएक्टिवेट रखते हुए चलेंगे। अगेन कैलकुलेटिंग द सेम करंट्स इन द सेम ब्रांचेस, वी विल गेट I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, I3 डबल डैश। तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो ये कहती है कि ये जो तीन करंट्स हैं, नेट करंट्स जो हमने अलग अलग तीनों ब्रांचेस में लिए हैं, the value of these net currents should be equals to the algebraic sum of the currents calculated in the same branch when you consider the individual source। means जब हमने V1 लिया तो हमें I1 डैश मिला, जब हमने V2 लिया तो हमें I1 डबल डैश मिला, and as we can see the direction of I1 is this, direction of I1 dash is this, direction of I1 double dash is this, so all the direction are matching with each other, so this will be the positive terminal here। in the same way I2 current के लिए आप देखोगे direction is downward, I2 dash is also direction is downward,
I2 double dash is also direction is downward. Again, all the currents direction is matching. So again, we will have a positive sign. And this I3, the direction of current is this one. I3 dash is also this. I3 double dash is also this. So all the direction are same. So this will be again positive. So if the direction of currents are matching with each other, तो हम same directions के साथ positive sign consider करते हैं. And if there is some reversal of direction with any of these currents, तो हम उनकी direction को magnitude की polarity change करके same direction में convert करते हैं and apply करते हैं superposition theorem. तो ये कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करने का किसी भी सर्किट के लिए. अब हमें कैलकुलेटेड वैल्यूज अगर कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास ये तीन सर्किट्स हैं, जिसमें एक बार हमने V1 और V2 दोनों को कंसीडर किया, सेकेंड केस में हमने V1 को कंसीडर किया, थर्ड केस में हमने V2 को कंसीडर किया. एंड आफ्टर कंसीडरिंग दीज थ्री केसेस वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज ऑल करेंट्स. दैट मीन्स कि हमें एक टेबल बनानी है, ऑब्जर्वेशन टेबल. वो ऑब्जर्वेशन टेबल आपका कैसा दिखाई देगा? इसमें सबसे पहले कैलकुलेटेड वैल्यूज के लिए हम भरेंगे कैलकुलेटेड वैल्यूज. कैलकुलेटेड वैल्यूज में आपके पास होगा I1, I2, I3. Okay, let us do like this. We'll write here current through R1, current through R2, current through R3. ये तीन हमारे पास कॉलम्स हैं जिनके रेस्पेक्ट में हम यहाँ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, राइट. उसके बाद आप ऊपर लिखेंगे व्हेन V1 एंड V2 एक्टिव, मींस बोथ आर एक्टिव. सेकंड होगा आपका व्हेन V1 इज एक्टिव एंड व्हेन V2 इज एक्टिव. यहाँ पर आप जो करंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यूज हमारे पास क्या है, हम अभी जस्ट सर्किट में लिख चुके हैं. हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यूज. करंट थ्रू R1 हमारे पास है when V1 V2 both are active, the current is I1. Through R2 the current is I2. Through R3 the current is I3. Here you will have I1 dash, I2 dash, I3 dash. Here you will have I1 double dash, I2 double dash, I3 double dash. ठीक है. उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप परफॉर्म करके दिखाएंगे यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम को. कैसे परफॉर्म करेंगे, हम इस काम करते हैं, हम इस टेबल को नीचे ले लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है हमारे पास. टेकिंग दिस टेबल एंड पेस्टिंग इट हियर. सो हियर यू कैन सी कि आगे हम क्या करेंगे, आगे आप सम करेंगे इन दो करेंट्स का, मींस अलजेब्रिक सम ऑफ I1 डैश प्लस I1 डबल डैश. सिमिलरली आप यहां पर इसको सम करेंगे, यहां पर इसको सम करेंगे, तो यू कैन सिंपली से दिस अलजेब्रिक सम. अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम किस किस का करना है, हम करेंगे I1 डैश, I1 डबल डैश, I2 डैश, I2 डबल डैश, I3 डैश, I3 डबल डैश. उसके बाद हम रिमार्क डालेंगे कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं. यहाँ से रिमार्क में हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम, वो आनी चाहिए कि जो करंट I1 है आपका, दैट करंट I1 शुड बी इक्वल्स टू होगा I1 डैश प्लस I1 डबल डैश. Similarly, I2 should be equals to I2 dash plus I2 double dash and I3 should be equals to I3 dash plus I3 डबल डैश. ठीक है. अब आपको कैलकुलेशंस के थ्रू इस टेबल को फिलअप करना है. दिस इज द वर्क वी हैव टू डू नाउ, राइट. सो सर्किट आपके पास है, ये हैं आपके पास सर्किट्स, और इस सर्किट के लिए आपको कैलकुलेशंस करने के लिए चाहिए होंगी वैल्यूज ऑफ V1 V2 R1 R2 R3. तो लेट अस कंसीडर V1 as 10 volts, V2 as 5 volts, R1 is 5 ohm, R2 is 10 ohm, R3 is 15 ohm. ठीक है. Considering these values, हमने अगर ये सारी values को consider किया है, तो now we are going to solve these three circuits separately and we'll find out the values of all these values of currents. यहाँ आपके पास total 9 values of currents हैं जो तीन circuits से निकल कर आए हैं. तो तीनों circuits के लिए हमें इन values को calculate करना है. ठीक है. हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इधर वी गो फॉर मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस, हम कोई भी मेथड को अप्लाई करें, हमें बेसिकली यहाँ पर रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना है. So let's do this when V1 and V2 both are active.
ठीक है, अगर दोनों के दोनों एक्टिव हैं तो हमारे पास जो सर्किट है वो ये है हमारे पास। ठीक है, इस सर्किट के लिए हमें जब V1 V2 एक्टिव है तो हमें I1 I2 I3 को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग एनी मेथड। एनी मेथड मींस ईदर गो फॉर मैच और गो फॉर मैच नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें अगर हम मैश एनालिसिस लगाते हैं तो मैश एनालिसिस के हिसाब से हम जब फ्लो कराएंगे करंट को, तो एक करंट यहाँ फ्लो करेगा, एक करंट यहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली बाय अप्लाइंग मैश एनालिसिस हम दोनों मैश की एक एक इक्वेशन लिख लेते हैं। दैट इक्वेशन विल बी -10 + 5I1 + 10I1 - I2 is equals to 0, or we can say 15I1 - 10I2 is equals to 10. This is equation number 1. Similarly, for the mesh 2, we will have -10 of I1 - I2 plus 15 of I2 plus 5 is equals to 0, or -10 I1 plus 25 I2 is equals to minus of 5. This is equation number 2. ठीक है, ये इक्वेशंस आ गई हैं। नाउ इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें I1 I2 को सॉल्व करना है। We are getting, after solving these equations, I1 is 0.727 ampere and I2 हमें मिल रहा है 0.0909 एम्पियर। ठीक है, ये वैल्यूज हमें मिली हैं I1 I2 की। अब हम कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं वैल्यूज ऑफ कैपिटल I1, कैपिटल I2, कैपिटल I3 के लिए। सो हियर इन दिस केस कैपिटल I1 is equals to small I1, that is 0.727 ampere. Now capital I2 is equals to I1 minus I2, that is 0.727 minus 0.0909, that will be equals to 0.727 minus 0.0909 is 0.6361 ampere, and capital I3 is equals to small I2, that is 0.0909 ampere. Along with the values of these currents, let us mark the directions also. The direction of capital I1 is this, the direction of I2 is downward direction, and the direction of I3 is this one, right? अब हमें जो values मिली हैं, now we can put the values of these currents in this table. हमारे पास capital I1 का value आया है 0.727 एम्पियर, कैपिटल I2 का वैल्यू आया है 0.6361 एम्पियर, एंड I3 का वैल्यू आया है 0.0909 एम्पियर। डायरेक्शन मार्क कर देते हैं, दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो गया है। नाउ we'll go for the second circuit when V1 was active. V1 active के लिए ये हमारे पास सर्किट है। So considering this now for V2, तो here is the circuit जहां पर आपका V1 एक्टिव है, और V1 एक्टिवेशन के टाइम पे आपके पास जो सर्किट मिल रहा है उसमें फिर से हम मैश एनालिसिस लगा लेते हैं। तो सिंप्लीफाइंग दिस, I1 I2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो बाय मैश एनालिसिस पहला इक्वेशन हमारा बन जाएगा -10 + 5I1 + 10I1 - I2 is equals to 0, or 15I1 - 10I2 is equals to 10. This is number 1. सेकेंड इक्वेशन हमारा होगा -10I1 - I2 + 15I2 is equals to 0, और -10I1 + 25I2 is 0. This is equation number 2. We'll solve both two equations for again I1 and I2. Answers I1 हमें मिल रहा है that is 0.909 एम्पियर, एंड I2 यहाँ से मिला है 0.3636 एम्पियर। ठीक है, ये दोनों आंसर्स हमारे आए हैं। नाउ अगेन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ I1 dash, I2 dash and I3 dash. So here I1 dash is equals to I1, that is 0.909 ampere. This is the direction. I2 dash is equals to I1 minus I2, that is 0.909 minus 0.3636. That will give you 0.909 minus 0.3636 is 0.5454 in downward direction, and I3 dash will be equals to small I2, 0.3636 ampere in this direction. तो अगेन हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं। नाउ we'll put all three values in this table. So I1 dash, I2 dash, I3 dash की जगह तीनों वैल्यू पुट करेंगे। I1 dash है 0.909 ampere. This is the direction. I2 dash है 0.5454, so 0.5454 ampere in downward direction.
I3 dash 0.3636 एम्पियर, दिस इज द डायरेक्शन। तो सेकेंड केस भी हमारा पूरा हो गया है। अब थर्ड केस कंसिडर करेंगे व्हेन V2 इज एक्टिव। ठीक है, थर्ड केस के लिए सर्किट बनाएंगे। हियर इज द सर्किट, अगेन we'll apply mesh analysis. So by mesh analysis, let's solve and create two equations. For the first mesh, we will have 5i1 plus 10 i1 minus i2 is 0, that is 15 i1 minus 10 i2 is equals to 0, equation number 1. Second equation, minus of 10 i1 minus i2 plus 15 i2 plus 5 is equals to 0, or minus 10 i1 plus 25 i2 is equals to minus 5. This is equation number 2. Again solving for i1 and i2, we are getting value of i1 minus 0.1818 ampere, direction is this, and i2 we are getting minus 0.2727 ampere, and this is the direction of i2. But now we are concerned about to find out the values of i1 dash, i2 dash and i3 dash. So the value of i1 double dash is equals to i1, that is 0.1818 ampere in this direction. I2 double dash is I1 minus I2, that is minus 0.1818 plus 0.2727 will give you 0.0909 ampere in downward direction. And I3 dash double dash will be equals to I2, that is minus 0.2727 ampere in this direction. So again, what we have to do, we have to replace these values in this table, because ultimately we have to fill this table to verify the results using the calculated values. So here we are getting I1 double dash is minus 0.1818, minus 0.1818 ampere. This is the direction. We are getting I2 double dash is 0.0909. So this is 0.0909 ampere, downward direction. Third current is minus 0.2727, so minus 0.2727 ampere in this direction. ठीक है, ये हमारा काम हो गया है। अब रिमेनिंग रिजल्ट्स के लिए हम सम करेंगे दोनों करेंट्स का, मींस जो अलजेब्रिक सम आपको करना था उसको हम करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें रिजल्ट्स मिल रहा है। सो आफ्टर डूइंग अलजेब्रिक सम वी आर गेटिंग दीज आर द वैल्यूज वी आर गेटिंग, और ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो अलजेब्रिक सम आया है वो अलजेब्रिक सम आपके मेन करंट I1 के बराबर है। दूसरा जो अलजेब्रिक सम आया है वो मेन करंट I2 के नियरली इक्वल है, और तीसरा जो करंट आया वो I3 के इक्वल है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स वी आर हैविंग I1 is nearly equals to I1 dash plus I1 double dash. I2 is also nearly equal to I2 dash plus I2 double dash, and I3 is also equal to I3 dash plus I3 double dash. That means कि by calculations we have been proved that कि the superposition theorem is being verified. Now the same circuit we will create by using the simulation. हमारा जो simulation platform है उस simulation पे हम create करते हैं सर्किट को। दिस इज द सिमुलेशन प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम इस सर्किट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको स्कीमेटिक व्यू पे ले आते हैं ताकि हमें जो कंपोनेंट्स है वो सही से दिखाई दें, जिस तरह से हम पढ़ते हैं या लिखते हैं बनाते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड 2 बैटरीज। ठीक है, सबसे पहले हमें 2 बैटरी की जरूरत है, तो हम 2 बैटरी को ले लेंगे। उनकी वैल्यूज हमने फर्स्ट V1 को कंसिडर किया था 10 वोल्ट, तो विल डू दिस 10 वोल्ट। सेकेंड बैटरी हमने कंसिडर की है विद पॉजिटिव ऑन द अपर टर्मिनल, तो सेम टर्मिनल के हिसाब से इसकी वैल्यू थी 5 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 5 वोल्ट। नेक्स्ट इज वी नीड 3 रेजिस्टेंसेस। 3 रेजिस्टेंस लेंगे। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने लगाया था जिसकी वैल्यू थी 5 ओम। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट करना है जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 10 ओम इन दिस फॉर्म, एंड थर्ड रेजिस्टेंस वी हैव बीन टेकन 15 ओम। ये हो गया हमारा 15 ओम का रेजिस्टेंस। कनेक्ट दिस सर्किट एंटायरली। ठीक है, प्रॉपर्ली इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका कनेक्शन हो गया है। Similarly here also this is connected, another connection with this resistance. Yeah, so next is with this 15 ohm and this battery,
and remaining connection we'll do here and here. ठीक है, तो ये आपके कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं और सर्किट पूरी तरह से तैयार है. यू कैन सी दिस इज आवर V1 दैट इज 10 वोल्ट, दिस इज आवर V2 दैट इज 5 वोल्ट, दिस इज R1 5 ओम, दिस इज R2 10 ओम, दिस इज R3 15 ओम. सबकी वैल्यूज हमें दिखाई दे रही है. अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ करंट्स की वैल्यूज को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर मीटर, सो दैट कि हम वापस से यही सेम टाइप का टेबल फिल कर सकें विद ऑब्जर्वेशंस वैल्यूज. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सेपरेट ऑब्जर्वेशन टेबल क्रिएट करेंगे जो कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के हिसाब से होगी. ठीक है, लेट्स डू. तो हियर इज द अनदर टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें हम ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को फिल करेंगे. सेम टेबल है, आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर टेबल बनाया था, जो कैलकुलेटेड वैल्यूज के साथ हमने सब फिल करके प्रूव किया है सुपरपोजिशन थ्योरम. द सेम थिंग वी विल डू फॉर द ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के साथ. राइट नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि व्हेन वी हैव V1 एंड V2 बोथ आर एक्टिव. ठीक है, इन दिस केस आप देख सकते हैं सर्किट में V1 और V2 दोनों एक्टिव हैं. उस कंडीशन में व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ करंट, वो हमें मेजर करना है. तो सबसे पहले हम I1 को मेजर करेंगे. You can see the value of I1 here is coming 0.6667. ठीक है, तो we will write here 0.6667 ampere. Next is we will calculate the value passing through this is again 0.6667 ampere. Okay, the value passing through the resistance R1, here we can see the value is coming 0.7273. ठीक है, तो this is not 0.6667, it is 0.7273. 0.7273 ampere, right? Second is through the resistance R2, the current is coming 0.6364. 0.6364 ampere. And the third is passing through the resistance R3 is 0.0909. 0.0909 एम्पियर. ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमने करंट की ऑब्जर्व की हैं. अब आपको क्या करना है, V1 को कंसीडर करना है, V2 को डीएक्टिवेट करना है. तो V2 को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे. सो इट इज नाउ डिलीटेड. डिलीट करने के बाद इस वायर को इससे शॉर्ट कर देंगे, तो हमारा जो सर्किट है वो V1 एक्टिव है, V2 डीएक्टिवेटेड है. सो अगेन वी विल मेजर द थ्री करंट्स. हम पहले R1 के थ्रू मेजर करेंगे. इट इज कमिंग 0.9091. 0.9091 ampere. Second current passing through R2 is 0.5455. 0.5455 ampere. And the third one, the value passing through the resistance R3 is 0.3637. 0.3637 ampere. ठीक है, ये हमारे हो गए. अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप, दैट इज V2 को एक्टिवेट करना है, V1 को डीएक्टिवेट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से V1 को डिलीट कर देंगे. एक नया सोर्स लेंगे जिसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे. थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा सर्किट को, तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, कनेक्टिंग दिस वायर हियर एंड connecting this resistance with this source. This is completed. And another connection we will do here. So we can see our V2 is ready with the value of 5 volts. हमारे पास V2 का जो value है वो 5 volts है. V1 deactivate हो चुका है. तो in this circuit, let us measure the value through R1. It is 0.1818. So 0.1818 ampere. For the resistance R2, the current is 0.0909. 0.0909 ampere, and the current through R3 is 0.2727. 0.2727 एम्पियर. ठीक है, तो एक चीज आप यहाँ पर देखिए कि जो करंट का वैल्यू हमें मिल रहा है थ्रू दिस एम्पियर मीटर, जो भी हम मेजर कर रहे हैं, उसमें आपको किसी भी तरह से पोलैरिटी का पता नहीं चलता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है. आपका करंट का डायरेक्शन कौन सी तरफ जा रहा है, या ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, ये आपको यहाँ से मेजर नहीं हो पा रहा है. आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये जो 5 वोल्ट है, अगर मैं इस 5 वोल्ट को रिवर्स कर दूं, यानी कि मैं ऊपर पॉजिटिव था उसको नीचे कर दूं, नीचे नेगेटिव था ऊपर कर दूं, तो भी आपको सेम वैल्यू ऑफ करंट ही यहाँ से मिल रहा है.
देयर इज नो चेंज इन द करंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं दे रहा है, ये सिर्फ आपको प्रॉपर वैल्यू, मैग्नीट्यूड का वैल्यू आपको दे रहा है। ठीक है, तो आफ्टर गेटिंग ऑल दीज वैल्यू, अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल को देखें तो इस ऑब्जर्वेशन टेबल में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन सा करंट पॉजिटिव है, कौन सा करंट नेगेटिव। लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट जरूर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो है हमारा सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट। और हमें पता है कि जब हमने दोनों के दोनों सोर्स को लेके एक साथ काम किया है और वैल्यूज को फाइंड आउट की है, सो वो हमारे नेट करंट्स है, यानी कि इस पर्टिकुलर कॉलम में जो भी करंट्स आए हैं वो हमारे नेट करंट्स की वैल्यू है, क्योंकि हमने दोनों के दोनों सोर्सेस को कंसीडर किया है। और बाकी के जो दोनों कॉलम्स हैं उनका हमें क्या करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक मींस ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। अब आप एक चीज देखिए कि फर्स्ट कॉलम में जो करंट I1 की वैल्यू है वो है 0.7273, सेकेंड कॉलम में I1 डैश का वैल्यू है 0.9091 और थर्ड कॉलम में I1 डबल डैश का वैल्यू है 0.1818। तो इन दोनों करंट्स के बीच में कौन सा साइन लगना चाहिए कि वैल्यू 7273 के बराबर आए? तो नेचुरली हमें दिखाई दे रहा है कि जो 0.9091 है, 0.9091 है, उसमें से अगर 0.1818 को माइनस किया जाएगा तो ही आपको वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.7271 के बराबर मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों करंट्स में जो डायरेक्शन है, या तो वो डायरेक्शन अपोजिट है, और अगर हम सेम डायरेक्शन लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो इट इज बेटर कि यहाँ पर हम नेगेटिव साइन ना लगाते हुए अगर डायरेक्शंस मार्क करें तो वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ दिस I1 इज दिस, the direction of I1 dash in the positive value is this, and the direction of this positive value 0.1818 is this। ठीक है, तो जाके आपका ये पोलैरिटी मैच होके आपको ये नेट वैल्यू का वैल्यू देगा और आपको रिजल्ट देगा I इज इक्वल्स टू I1 डैश माइनस ऑफ I1 डबल डैश। ठीक है, और आपका जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर करंट I2 को देखें, यानी कि R2 के थ्रू जो करंट है उसको अगर आप देखते हो तो यहाँ आपके पास है 0.6364। ठीक है, ये आपके पास है 0.6364, यहाँ आपके पास है 0.5455, यहाँ आपके पास है 0.0909। दैट मीन्स कि अगर इन दोनों को हम ऐड करें, मीन्स 0.5455 को अगर ऐड किया जाए 0.0909 के साथ, तब आपको यहाँ पर जो नेट करंट की वैल्यू मिलेगी वो 0.6364 के बराबर या नियरली इक्वल टू दिस मिलेगी, राइट। दैट मीन्स कि आपका जो वैल्यू है, डायरेक्शन है R2 के थ्रू, वो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव करंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन मान के चल रहे हैं तो इट शुड ऑल्सो बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट शुड ऑल्सो बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन ओनली दिस current will be add up with the second current and your superposition theorem will be proved here as I2 dash plus I2 double dash, right। For the third current आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जो I3 का वैल्यू है वो 0.0909 है, I3 डैश का वैल्यू है 0.3637 और I3 डबल डैश का वैल्यू है 0.2727। मींस यहाँ पर आपको 0.3637 में से अगर 0.2727 को माइनस करेंगे देन ओनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I3। दैट मींस कि अगर R3 विद पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन ये है तो आपका I3 डैश का डायरेक्शन ये होगा और I3 डबल डैश का जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लिख रहे हैं तो देन ओनली योर सुपरपोजिशन थ्योरम विल बी प्रूव्ड एंड यू कैन से I3 इज इक्वल्स टू I3 डैश माइनस I3 डबल डैश। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसको हमने अभी यूज किया, इस तरह से ही हम सुपरपोजिशन थ्योरम को प्रूव करते हैं। अगर आप वर्चुअल लैब को ना यूज करते हुए लैब में भी एक्चुअल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए ये सेम चीजें करोगे तभी भी आपको करंट्स की जो वैल्यू मिलेंगी वो इस तरह से मिलती हैं और आप वहां पर इन डायरेक्शंस को इसी तरह से डिसाइड करते हो कि किस डायरेक्शन को आपको लगाना चाहिए, राइट। तो with the help of the calculated values, here are the readings we have and here are the observed values, the readings which has been taken from this experimental setup, जो virtual lab का experimental setup है, वहां से हमने इनकी वैल्यूज को डिटरमाइन किया है और वेरीफाई किया है कि ये सुपरपोजिशन थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो रिजल्ट्स में हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट्स में हम लिख सकते हैं रिजल्ट्स, द सुपरपोजिशन थ्योरम has been verified
by virtual lab setup. Also, the values have been calculated manually. ठीक है, आपने क्या किया, आपने मैन्युअली भी कैलकुलेशंस की है, हियर इज द रीडिंग, आपने सेटअप के से भी वैल्यूज को फाइंड आउट किया, हियर द रीडिंग, और दोनों ही तरह से हमने सुपरपोजिशन थ्योरम को वेरीफाई किया है. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम, जिसको हमने कर दिया है कंप्लीट यहाँ पर. तो आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे करना है ये आपको समझ आया होगा, डिटेल प्रोसेस आपको थोड़ी क्लियर हुई होगी. और अगर आपको यहाँ से सब चीजें क्लियर हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लर्न कीजिए यहाँ से, ताकि आप अपनी लैब फाइल्स को कंप्लीट कर सकें. और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट के वाइवा जब होते हैं वहां पर इन वीडियोस को देख के अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करके वहां पर वाइवा में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस आप दे सकें. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू. हेलो एवरीवन, स्वागत है सब आप सभी का अग्रवाल ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे. एंड दिस इज नंबर 3rd वीडियो ऑफ वर्चुअल लैब्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट. एंड इस लैब में हम लोग परफॉर्म करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम को वेरीफाई करके देखेंगे. ठीक है, तो आप सभी को पता होगा थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में कि थेवेनिन्स थ्योरम हमारे पास एक ऐसा थ्योरम है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को बहुत ही सिंपल से एक सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो वो कन्वर्जन किस तरह से होता है आइए हम देखते हैं. थोड़ा सा एक बार थ्योरेटिकली ओवरव्यू कर लेते हैं थेवेनिन्स थ्योरम का. मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सर्किट गिवन है एंड दैट सर्किट इज दिस वन वेयर वी हैव a number of resistances connected in some particular manner, right. This is the circuit we have. Let us call it R1, R2, R3 and calling it RL. Why I'm calling it RL? Because I want to find out the current through this resistance. And as you know कि थेवेनिन्स थ्योरम में जिस रेजिस्टेंस से करंट कैलकुलेट किया जाता है उस रेजिस्टेंस को हम RL के नाम से बुलाते हैं. ठीक है, तो थेवेनिन्स थ्योरम ये कहता है कि इस सर्किट को आप बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो. किस तरह से? उस सर्किट में एक सिंपल सा एक वोल्टेज सोर्स होता है VTH, एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं हम जिसको RTH कहते हैं, और ये हमारे वो AB टर्मिनल्स हैं जो हम इस सर्किट में देख पा रहे हैं. एंड व्हेन यू कनेक्ट this RL resistance across these AB terminals and flow a current through this entire circuit, so IL can be easily determined as VTH upon RTH plus RL. ठीक है, ये प्रोसेस है थेवेनिन्स थ्योरम का. अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द थेवेनिन्स थ्योरम्स इज दैट कि वी हैव टू फाइंड आउट दिस VTH सोर्स and this RTH resistance. Now the question is कि how we should find out this VTH and RTH. तो the thing is VTH को कैलकुलेट करने का यहाँ पर एक मेथड दिया जाता है, वो ये है कि जिस रेजिस्टेंस के थ्रू आपको करंट कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है दैट इज RL की हम बात कर रहे हैं, जो A और B टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड हैं. अगर हम उन A और B टर्मिनल्स को वहां से ओपन कर दें, मतलब RL को वहां से रिमूव कर दें, तो वहां हमें A और B दोनों ओपन टर्मिनल्स मिलते हैं. और ये जो A और B टर्मिनल्स हैं इन दोनों के बीच में आप जो भी वोल्टेज मेजर करेंगे यूजिंग योर मल्टीमीटर और वोल्टमीटर, दैट वोल्टेज विल बी कॉल्ड VOC, that is open circuited voltage, and this open circuited voltage itself is known as the VTH, that is Thevenin's voltage source. ठीक है, सेकेंडली इज RTH. हाउ वी शुड फाइंड आउट द RTH कैलकुलेट करने का भी यहाँ एक तरीका होता है, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द रेजिस्टेंस RL, then we have to deactivate all the independent sources connected in the circuit. As you can see we have a single voltage source which is connected here. That means कि this voltage source will be replaced by short circuit. ठीक है, इसको हम deactivate करने के लिए short circuit करेंगे. तो आपका जो सर्किट है वो सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा जिसमें हमने V को शॉर्ट सर्किट कर दिया है. बाकी हमने तीनों रेजिस्टेंस को एज इट इज कनेक्ट किया है, R1, R2 एंड R3, and here you have A and B terminals. So whatever the resistance will be measured in between these two terminals will be called your resistance RTH. ठीक है, this is the way how we should find out RTH.
देयर इज वन अनदर वे टू फाइंड आउट द आरटीएच थ्रू ए शॉर्ट सर्किटेड करंट, ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव भी है जिससे हम शॉर्ट सर्किटेड करंट के थ्रू आरटीएच को कैलकुलेट करते हैं। वो मेथड ये कहता है कि हमारे पास जो सर्किट है उस सर्किट को हम एज इट इज कंसीडर करें एंड जिन दोनों टर्मिनल्स के बीच में आरएल लगा हुआ है उन दोनों रेजिस्टेंस उन दोनों टर्मिनल्स को हम शॉर्ट कर दें। मींस वी हैव टू रिमूव द लोड रेजिस्टेंस आरएल एंड देन शॉर्ट सर्किट ए एंड बी टर्मिनल्स। यही वो दो टर्मिनल्स थे जिनके बीच में हमने आरएल को कनेक्ट किया हुआ था। एंड whatever the current will be flowing through this A and B branch, means इस वायर के थ्रू जो भी करंट फ्लो करेगा from A to B side, that current is our main concern from here कि what should be the value of this current. Whatever the value of this current will be utilized as to find out RTH, we will find out RTH as the VTH which we have calculated earlier from the previous circuit. इस वोल्टेज को अगर आप इस शॉर्ट सर्किटेड करंट से डिवाइड कर दें तो आपको RTH का वैल्यू यहाँ से मिल जाता है, राइट। तो ये एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू किसी भी सर्किट को कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस प्रोसेस को वेरीफाई करने जा रहे हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम वर्चुअल लैब की हेल्प लेंगे। वर्चुअल लैब के थ्रू हम ये सर्किट बनाएंगे वहां पर और उसके बाद इस सर्किट को इन स्टेप्स के थ्रू वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन टेबल में हम एक सिंगल रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो यू कैन हैव सीरियल नंबर दैट विल बी योर 1, ठीक है। देन यू विल हैव द अप्लाइड वोल्टेज सोर्स वैल्यू V, जो भी आप वोल्टेज सोर्स यहाँ सर्किट में अप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हम मेन सर्किट हमारा है ये वाला, हम अगर इसको फर्स्ट नंबर सर्किट बोलें तो दिस फर्स्ट नंबर सर्किट में अगर हम कनेक्ट करके ये देखें कि हाउ मच इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस आरएल, यानी कि मेन सर्किट में कितना करंट आरएल के थ्रू पास हो रहा है। लेट अस कॉल द वैल्यू ऑफ दैट करंट इज इक्वल्स टू आईएल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेजर द वैल्यू ऑफ दैट करंट आईएल यूजिंग द मेन सर्किट। After measuring this RL, we will remove this RL and then further we will find the voltage across open terminals A and B, that will be known as VTH. So next column we will have as VTH in volts. In the third column, either we can go for finding RTH directly using this method or we can go for finding the ISC, ठीक है। तो हम यहाँ से ISC वाले मेथड को अडॉप्ट करेंगे बिकॉज वर्चुअल लैब में रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कोई भी वहां पर मीटर नहीं दिया जाता है जिससे हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकें। दैट इज व्हाई वी विल गो फॉर फाइंडिंग आउट दिस रेजिस्टेंस दिस करंट ISC. So here we can write it ISC, and after finding this ISC we can find out RTH as VTH upon ISC. This will be the method we will find out according to RTH. After finding out this RTH and VTH, further we can go for finding this IL, जो कि हमारे थेवेनिन्स थ्योरम का फॉर्मूला भी है जिसके हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे IL is equals to VTH upon RTH plus RL. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस IL, हम ये देखेंगे कि ये वाला IL इस वाले IL से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिकॉज अगर हमारा थेवेनिन्स थ्योरम प्रॉपरली वेरीफाई हो रहा है तो ये वैल्यू ऑफ IL एंड ये वैल्यू ऑफ IL बोथ शुड मैच विद ईच अदर, और अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम जो हमें वहां पर फिर करेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो ये है एक मेथड जो थेवेनिन्स थ्योरम के अंडर में आता है। नाउ हम चलते हैं अपने वर्चुअल लैब की तरफ जहां हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। लेट्स गो। Here is the virtual lab जो कि अमृता विश्वविद्यापीठम के पोर्टल से हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा वी लैब है जिसके ऊपर हम यहाँ सर्किट का सिमुलेशन करेंगे। आपको मैंने अभी दिखाया था जो सर्किट का हमारा अपीयरेंस है वो सर्किट हमें सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट करना होगा। फॉर दैट पर्पज हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं जो कि एक एक्चुअल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो एक्चुअल दिखते हैं। हम इनको स्कीमेटिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब वो जब सर्किट डायग्राम में कनेक्ट होके दिखते हैं तो वो किस तरह के दिखाई देते हैं। तो लेट अस कंसीडर हमारे जो एलिमेंट्स हैं, हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स हमने कंसीडर किया हुआ है सर्किट में। उसके अलावा वी हैव नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, एक रेजिस्टेंसेस R1 ये है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 हमारा यहाँ पर कनेक्ट किया है हमने, तीसरा रेजिस्टेंस R3 है जो कि यहाँ हमने कनेक्ट किया है, एंड द फोर्थ वन इज RL जिसको हमने यहाँ कनेक्ट किया है। नाउ इन सभी एलिमेंट्स को हम कनेक्ट करेंगे यूजिंग द वायर। वायर को कनेक्ट करने का तरीका ये होता है कि ये जो रेड पॉइंट आप देख रहे हैं, ये रेड पॉइंट जब तक ब्लैक नहीं हो जाता तब तक वहां पर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है। जैसे ही वो ब्लैक हो जाता है देन वी कैन थिंक कि यस कनेक्शन हैज बीन ओवर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सब ब्लैक हो गए हैं तो ये कनेक्शन बन चुका है। अब आगे के रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करेंगे। वी हैव दिस R3 रेजिस्टेंस एंड मैंने जैसा कि बताया कनेक्शन के लिए हमें ब्लैक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ब्लैक होने के बिना वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है। तो RL को हमने कनेक्ट किया है
we can connect this RL through here, and finally after connecting this wire the circuit will be completed. ठीक है, now the circuit is complete. अब इनकी वैल्यूज हमें लेनी है, तो let us consider voltage V as 15 volts. हम अपने मन से वैल्यूज को ले रहे हैं, there is no such kind of thing कि हमें यहाँ पर कुछ दिया गया है, ठीक है, ये पूरा हमारे ऊपर है कि क्या वैल्यू हम ले रहे हैं. We have taken V as 15 volts. R1 रेजिस्टेंस R1 जो एज पर द गिवन सर्किट है हमारे पास, लेट अस कंसीडर 15 ओम. R2 रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर ले लेते हैं 8 ओम. R3 रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर ले लेते हैं 12 ओम, एंड RL को हम यहाँ पर 10 ओम रख रहे हैं. So these are the value of resistances we have considered here, right? Now as per the given table, जो ऑब्जर्वेशन टेबल हमने क्रिएट की है उसके हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द करंट पासिंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस. सो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास करने के लिए हमारे पास ये एक एम्पियर मीटर यहाँ दिया गया है, एंड ये एक नॉन कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ एम्पियर मीटर है जिसको आप सिंपल वायर के ऊपर इस पोर्शन को, जो प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा है, उस प्लस साइन को जैसे आप वायर के ऊपर लेकर आते हो वो आपको करंट की वैल्यू को मेजर करके बता देता है. एज यू कैन सी द वैल्यू ऑफ करंट इज कमिंग एज 0.1917 एम्पियर. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को अपनी टेबल में फिल करना स्टार्ट करते हैं. तो हम ऑब्जर्वेशन टेबल फिर से ओपन कर रहे हैं. सबसे पहले तो हम अपनी वैल्यूज को लिख लेते हैं. हमने R1 लिया है 15 ओम, R2 लिया है 8 ओम, R3 लिया है 12 ओम, एंड RL वी हैव टेकन एज 10 ओम. उसके अलावा टेबल में हम देखें तो वी हैव सीरियल नंबर 1 वोल्टेज इज टेकन एज 15 वोल्ट्स, एंड एज वी हैव सीन कि हमारे पास जो करंट आया था RL में थ्रू द एम्पियर मीटर दैट वाज 0.1917 एम्पियर. ठीक है, दिस वाज द करंट 0.1917 एम्पियर. तो ये हमारा इतना अभी तक काम हो गया है. हमने क्या किया, पूरे सर्किट को बनाया. सर्किट को बनाने के बाद हमने फाइनली ये देखा कि उस सर्किट को बनाने के बाद हमारे पास कितने वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू आ रही है, IL की वैल्यू. और जैसे ही हमने IL की वैल्यू को ऑब्टेन किया उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो IL आ रहा है उसको ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने फिल किया जिसकी वैल्यू 0.1917 एम्पियर आ रही है. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम RL को रिमूव करेंगे. सो RL को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया. जैसे ही RL को रिमूव किया, नाउ द टर्मिनल्स हैज बिकम ओपन. दैट मीन्स कि वॉट एवर द वोल्टेज विच इज मेजर्ड इन बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ओपन सर्किटेड वोल्टेज या फिर VTH. यू कैन सी द वोल्टेज इज कमिंग एज 5.22 एम्पियर. ठीक है, तो 5.22 एम्पियर को हम वापस से टेबल में फिल करते हैं. तो VTH वी हैव गॉट 5.22 वोल्ट्स. ठीक है, 5.22 वोल्ट्स आपका आ गया है VTH. इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद कैलकुलेट करना है ISC. जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ हमारे पास कोई भी ऐसा मीटर नहीं है जिससे हम इस वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करते हुए इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो कि ओपन है वहां से हम कैलकुलेट कर सकें रेजिस्टेंस की वैल्यू. सो फॉर दैट पर्पस वी विल शॉर्ट दीज टू टर्मिनल्स. ये हम अगर इन दोनों वायर्स को आपस में जोड़ दें तो ये दोनों वायर्स आपस में शॉर्ट हो जाते हैं. तो ये देखिए, दीज टू टर्मिनल्स हैज बीन शॉर्ट सर्किटेड, and whatever the current will be flowing through this short circuited branch, उसी को हमने ISC का नाम दिया है, that is coming 0.3031. तो ISC हमारे पास आ रहा है 0.3031 एम्पियर, राइट. तो VTH ISC दोनों आ गए हैं. now we can find out RTH as VTH upon ISC, that is 5.22 upon 0.3031, and that will be equals to 5.2 डिवाइड बाय 0.3031 इज इक्वल्स टू होता है 17.156 ohm. And finally, to calculate IL, we will find out this IL as VTH upon, that is 5.22 upon RTH. We have 17.156 plus RL दो जो हमने लिया हुआ है 10 ohm. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ये हमको देखना है. तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0.1922 एम्पियर. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम डायरेक्ट अगर सर्किट से करंट कैलकुलेट करते हैं विद फुल सर्किट कनेक्शन तो हमारे पास करंट का वैल्यू आता है 0.1917 एम्पियर. एंड अगर हम IL करंट को यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें मिलता है 0.1922. और हम ये कह सकते हैं कि दीज टू करंट्स, जो IL हमने डायरेक्ट निकाला और IL जो हमने थेवेनिन से निकाला, both are nearly equal, and if both are nearly equal that means that the Thevenin's theorem is now verified.
राइट, क्योंकि हमने थेवेनिन्स थ्योरम की प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने आईएल करंट को मैच कर लिया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस थेवेनिन्स थ्योरम इन दिस वर्चुअल लैब। अगर आप इसमें वर्चुअल लैब में देखेंगे तो यू विल फाइंड सम थ्योरी फ्रॉम दिस सर्किट। यहाँ पर आप के पास काफी सारे ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिन एक्सपेरिमेंट्स को आप स्टडी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर एक फ्रीडम होती है कि आप आसानी से अपने सर्किट्स को वैल्यूज को चेंज कर करके उन सभी सर्किट्स के बारे में एनालाइज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके पास थ्योरी है जिसमें एक ऑलरेडी उन्होंने डिस्क्राइब किया है सर्किट कि इस तरह के सर्किट को आप लेकर चल सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो हमने अपने मन से कोई दूसरा सर्किट लिया था जिसकी हेल्प से हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस की हैं। दूसरी चीज आप एक यहाँ से ये भी देख सकते थे कि अगर आप RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट, अगर इस सर्किट के हिसाब से RTH को कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है R1 एंड R2 बोथ आर इन पैरेलल एंड R3 इन सीरीज। और अगर आप इनकी वैल्यू को पुट करते हैं तो वैल्यू को पुट करने के बाद जो आपको फाइनली RTH का आंसर मिलता है वो आंसर होता है आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज 17.21 ओम। ठीक है, अगर आप इन वैल्यूज को अपने इस पर्टिकुलर रिलेशन में पुट करते हैं तो यू गेट द RTH एज 17.21 ओम, और हमने जो कैलकुलेट किया है दैट इज 17.156 ओम। अगेन यू कैन सी देयर इज अ वेरी लिटिल वेरिएशन, और वो वेरिएशन इसीलिए है क्योंकि आपके पास वर्चुअल लैब में कुछ इंटरनल डिफ्लेक्शंस हैं जिसकी वजह से वहां पर सिमुलेशन में आपके पास ये वैल्यूज का स्मॉल वेरिएशंस वहां पे मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि this experiment Thevenin's theorem is now clear to you all and you can easily perform this experiment using the virtual lab by opening that link, क्योंकि ये एक्सेस पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। You can just log in with your Google ID and perform the experiment so that you can also prepare your own results and अपना खुद का सर्किट लेके आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो, right? So that's all about this video. Thank you so much for watching, and if you like the video, do subscribe the channel, share the channel with others, and keep staying on the channel for the upcoming videos. Thank you.